नागा साधु एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में रहस्य, शक्ति और आध्यात्म की छवि उभरती है। निर्वस्त्र शरीर पर भस्म का लेप, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथों में त्रिशूल लिए हुए ये साधु सिर्फ साधक नहीं बल्कि धर्म रक्षक भी हैं। इनकी भव्यता, तप और अनुशासन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इनका रहस्यमयी जीवन कैसा है। क्यों इन नागा साधुओं के बिना महाकुंभ को अधूरा माना जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, कुंभ खत्म होते ही ये नागा साधु आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं? आइए इस रहस्यमयी संसार के भीतर झांकने की कोशिश करते हैं। नागा साधु केवल धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधक नहीं हैं। वो एक ऐसी परंपरा का पालन करते हैं जो हजारों सालों से चली आ रही है। इनका जीवन कठोर तप, वैराग्य और धर्म रक्षा का पर्याय है। ये साधु किसी राजपुरुष की तरह शौर्यवान और तपस्वी की तरह शांत चित्त होते हैं। इन्हें धर्म का योद्धा कहा जाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण तक समर्पित कर सकते हैं। इनके भव्य रूप को देखकर हम सोचते हैं कि नागा साधु अपने जीवन में क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। इनका दैनिक जीवन तप और साधना में लीन होता है। हिमालय की ऊंची चोटियां, घने जंगल और दूरस्थ गुफाएं इनके आश्रम होते हैं। ये साधु भौतिक सुखों से दूर आत्मज्ञान की खोज में संलग्न रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भभूत का लेप करते हैं, जिसे वो पवित्र मानते हैं। ये भभूत उनके शरीर को बाहरी दुनिया से अलग करने का माध्यम है। इसके अलावा त्रिशूल और डमरू उनके शस्त्र और साधना के हथियार हैं। ये 17 श्रृंगार उन्हें अलौकिक और अद्वितीय बनाते हैं। चंदन, गंगा जल और रुद्राक्ष की माला उनके आध्यात्मिक बल को बढ़ाते हैं। इनके श्रृंगार का हर एक तत्व गहरी परंपरा और प्रतीकात्मकता से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व है। इस आयोजन में नागा साधुओं का विशेष महत्व है। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण क्षण शाही स्नान होता है, जिसे अब अमृत स्नान कहा जाने लगा है, जिसे नागा साधु अपने नेतृत्व में संपन्न कराते हैं। उनके स्नान के साथ ही लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। नागा साधुओं की भव्य उपस्थिति और उनके अनुशासित काफिले की छवि किसी राजसी सेना से कम नहीं लगती। यही कारण है कि नागा साधुओं के बिना महाकुंभ की कल्पना भी अधूरी है। महाकुंभ समाप्त होते ही ये भव्य नागा सेना अचानक से अदृश्य हो जाती है। उनके जीवन का ये पहलू सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। क्या वो हिमालय लौट जाते हैं? क्या वो किसी गुप्त आश्रम में तपस्या करने चले जाते हैं? इन सवालों के जवाब इतिहास और परंपरा में छिपे हैं। नागा साधु अक्सर ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो आम जनमानस की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित गुफाएं, घने जंगल और विशेष अखाड़े इनके अदृश्य लोक का हिस्सा हैं। इन स्थानों पर वो गहरी साधना और तप में लीन रहते हैं। नागा साधुओं के अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा इनकी परंपराओं को जीवंत रखते हैं। ये अखाड़े उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र और आध्यात्मिक गढ़ के रूप में काम करते हैं। यहाँ वो शस्त्र विद्या, योग और ध्यान में निपुण होते हैं। नागा साधुओं को कालजयी कहा जाता है। ये नाम उन्हें उनकी अमरता और अद्वितीय शक्ति के कारण मिला है। वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन को धर्म और अध्यात्म की सेवा में समर्पित करते हैं। नागा साधु इस विश्वास को जीते हैं कि वो केवल अपने शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के भी योद्धा हैं। उनका कठोर अनुशासन, वैराग्य और तप उन्हें कालजयी बनाते हैं। त्रिशूल, डमरू और भभूत से सजी नागा साधुओं की छवि उन्हें एक अद्भुत योद्धा बनाती है। उनकी रहस्यमयी आभा और अलौकिक व्यक्तित्व हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि उनका जीवन कितना अलग और अनूठा है। ये साधु धर्म के ऐसे प्रहरी हैं जो अपने तप और साधना से हमारी परंपरा और संस्कृति को जीवित रखते हैं। नागा साधुओं का जीवन बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य है। उनकी भव्यता और तपस्या के पीछे छिपा उनका त्याग और अनुशासन हमें हैरान कर देता है। महाकुंभ के दौरान संगम तट पर उनकी मौजूदगी धर्म, शक्ति और परंपरा का प्रतीक है।
लेकिन कुंभ के खत्म होते ही ये रहस्यमयी साधु अचानक अदृश्य हो जाते हैं, मानो धरती से विलुप्त हो गए हों। यह अदृश्य लोग ही उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। शायद यही वो तत्व है जो हमें उनके प्रति आकर्षित करता है और उनके जीवन को कालजयी बनाता है। नागा साधुओं का ये गूढ़ और रहस्यमय संसार हमें उनकी आध्यात्मिक यात्रा को समझने की प्रेरणा देता है। वो केवल साधु नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति के रक्षक हैं। उनकी मौजूदगी हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक वस्तुओं से परे है और आत्मा की शुद्धि ही सच्चा उद्देश्य है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट करके ये भी बताएं कि इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं। लाइव अपडेट्स और ऐसी ही खोज खबर के लिए न्यूज़ इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।